हेलो दोस्तों, कैसे हो। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि जो अपने होते हैं वो झुकने नहीं देते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट में एमबीबीएस करने वाले मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है कि गवर्नमेंट से कितना स्कॉलरशिप मिलता है, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने पे भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो हाँ, मिलता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट को पूरा का पूरा फीस मिलता है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले बच्चों को भी पूरा का पूरा फी मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा है कि आपको स्कॉलरशिप के साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है, जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस में। तो एक एक करके बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट में जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें दो तरीके की स्कीम है। एक है पोस्ट मैट्रिक स्कीम, दूसरी है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ये दो तरीके की स्कीम चलती है मध्य प्रदेश में। तो एक एक करके मैं बात करता हूं। इलिजिबिलिटी क्या है, मतलब किस किस बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलिजिबिलिटी। तो एससी के कैंडिडेट को मिलेगी, एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी, ये तीन ही कैटेगरी के कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप मिलती है। कौन सी? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। दूसरी बात, इनकम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है कितना भाई इनकम हो सकता है पर ईयर का, लेकिन ओबीसी के लिए क्राइटेरिया है कि आपकी इनकम, आपके पेरेंट्स की इनकम, आपकी तो क्या होगी, पेरेंट्स की इनकम 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तीसरी बात, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, मतलब आपने एजुकेशन कहां तक की होनी चाहिए, या फिर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है क्या। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। 10th-12th में जितने भी मार्क्स है वो चलते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके जितने भी मार्क्स है, फिर भी आप अगर ये चीजें फॉलो करते हो तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तीसरी बात, मुख्यमंत्री मेधावी योजना में जो यहाँ से इलिजिबिलिटी है वो सबको मिलती है। यहाँ पे जनरल, एससी एसटी, ओबीसी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना वाली स्कॉलरशिप। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं इनकम के क्राइटेरिया की बात करूं, इनकम एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ओबीसी जनरल के लिए 6 लाख रुपए से कम पर ईयर इनकम होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की, अदरवाइज आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तीसरी बात, एमपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है। किसमें? ये मुख्यमंत्री में। तो आपके परसेंटेज होनी चाहिए बोर्ड में, एमपी बोर्ड में अगर आपके 70% से कम है तो आपको नहीं मिलेगा, और सीबीएसई बोर्ड में अगर आपकी 85% से कम है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये ध्यान से देखते जाना। उसके बाद में मैं बोलता हूं कि हाँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलता है वो कैसे मिलता है, उसके साथ में कोई बॉन्ड का क्राइटेरिया भी होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। तो एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, तो उससे कॉलेज में जाने के, कॉलेज में एडमिशन के टाइम उससे 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है। 1 साल का सर्विस बॉन्ड की आपको रूरल एरियाज में 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो। स्कॉलरशिप में ये कंडीशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद में ये बोलता है कि आपको जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है, वो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो होता है वो आपकी कॉलेज की फीस से भी ज्यादा होता है। मतलब आपकी कॉलेज की फीस, जैसे मान लेता हूं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, तो आपको स्कॉलरशिप 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगी, मतलब 1,15,000, 1,20,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में मैं बोलता हूं कि इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब अप्लाई करोगे, तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको ट्यूशन फी, एडमिशन टाइम नहीं देनी पड़ेगी। अदर स्टेट में ऐसा ही होता है कि जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फी वहां पे डिपॉजिट कराना पड़ेगा एडमिशन टाइम पे, लेकिन यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे कोई फी नहीं देनी पड़ेगी अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो नहीं है तो फिर तो देनी पड़ेगी। उसके बाद में बोलता हूं कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा कब? जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एडमिशन के 3 मंथ बाद में आपको फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा। तो 3 मंथ बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा, और उसके 2 मंथ बाद में आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में मिलेगी, और स्टूडेंट अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा के कहां पे जमा करवाएगा? कॉलेज में उसको पे करेगा। ठीक है। ये यहाँ पे है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की योजना। उसके बाद में मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री मेधावी योजना में क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, ये सारे कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो क्या होता है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो, और ये स्कॉलरशिप लेते हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है? आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा 2 साल का। अगर आप ये स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको 2 साल रूरल एरियाज में सर्विस देनी पड़ेगी, और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं और ये
स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 5 साल तक रूरल एरियाज में सर्विस देनी पड़ेगी, कंपलसरी है। ध्यान से देखते जाना, ये जो मेधावी योजना है मुख्यमंत्री वाली, उसमें स्कॉलरशिप आपको ऐसी नहीं मिलेगी जैसे आपको एक्चुअल जो फी है उससे ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जितनी स्कॉलरशिप है फी भी आपकी उतनी ही होगी, मतलब फी के बराबरी आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप। यहाँ पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी फी होती है, 10-10, 12-12 लाख रुपए फी होती है ना, वो भी आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी इस योजना के थ्रू। कितना अच्छा यार मध्य प्रदेश स्टेट में कि मुख्यमंत्री योजना के थ्रू इन बच्चों को इतना सारा फी मिल जाता है और ये आराम से एज ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब यहाँ से एमबीबीएस कर सकते हैं। और तो यहाँ से गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज्यादा फर्क मेरे को लग नहीं रहा है। ऐसा जरूर है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को रूरल एरिया में 5 साल तक सर्विस देनी पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छा है। उसके बाद में मैं ये बोलता हूँ कि एक बॉन्ड होता है, चाहे ये कॉलेज लो चाहे ये कॉलेज लो, अगर आप मध्य प्रदेश से एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप एमबीबीएस करना स्टार्ट कर देते हो और हो सकता है आपका 1 साल बाद में मन करे कि मुझे तो छोड़ के जाना है, मुझे तो या फिर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल गया तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में आपको एमबीबीएस में अगर आप थे तो आपको 10 लाख रुपए देने जाने पड़ेंगे अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ के जाते हैं। और अगर आप बीडीएस को बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा। डिसकंटिन्यूएशन का मतलब है एमबीबीएस या फिर बीडीएस आप बीच में छोड़ के जा रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर तक, तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं क्योंकि आपने एक सीट खराब कर दी है। इसलिए इस स्कीम के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, देखो डॉक्यूमेंट तो आपके लिए चाहिए भाई, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो यहाँ पे भी चाहिए होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूंगा डोमिसाइल मतलब आप एमपी के हो कि नहीं हो। अगर आप एमपी के नहीं हो तो फिर आपको नहीं मिलेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में होने चाहिए। उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। उसके बाद में ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, जैसा यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम फी नहीं देनी पड़ रही थी ना, यहाँ पे भी आपको एडमिशन के टाइम फी नहीं देनी पड़ रही, मतलब आपकी ट्यूशन फी एडमिशन के टाइम नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद में ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आएगी जैसे यहाँ पे आती, स्टूडेंट के अकाउंट में ये स्कीम से स्कॉलरशिप स्टूडेंट के अकाउंट में आती है। ये वाली स्कॉलरशिप से जो स्कॉलरशिप आती है वो डायरेक्ट कॉलेज के बैंक अकाउंट में ट्रांसमिट हो जाती है। ये बातें मैंने आपको ध्यान से बताई और आपने अगर ध्यान से सुना होगा और आपके अगर ये बेटा जी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप जरूर इस चीज के लिए अप्लाई करिएगा और अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश कीजिएगा। एमपी के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।